हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड चैप्टर 5 प्रेमचंद के फटे जूते, इसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। यानी आपको यहाँ पर प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को लिखना है। उत्तर है प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला है, प्रेमचंद सादगी युक्त जीवन जीते थे, यानी उनका जो जीवन था वो बिल्कुल सरल था। सेकंड नंबर, वे दिखावटी जीवन में विश्वास नहीं करते थे, यानी वो दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करते थे, जो उसका ज़िंदगी में था वही वो दिखाते थे। थर्ड नंबर, प्रेमचंद स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, प्रेमचंद एक उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। फिफ्थ नंबर, वे अभावों में भी मुस्कुराने का प्रयास करते थे। और लास्ट पॉइंट हम लिखे हैं, वे हर मुश्किल परिस्थिति का बेधड़क सामना करते थे, यानी कोई भी संकट उनके पास आ जाए वो उनका अच्छी तरह से उनका सामना कर लेते थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ख नंबर, लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यहाँ पर ख नंबर सही होगा। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। थर्ड नंबर, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए का नंबर, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। उत्तर है, आज के समय लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, धन के लिए अपने ईमान को भी बेच देते हैं। आज का इंसान केवल उन व्यक्तियों का सम्मान कर रहा है जिनके पास धन है। नेक्स्ट देखिए ख नंबर, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर है, यहाँ लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है, यानी लोग ज़्यादातर दिखावे करते हैं। प्रेमचंद कभी किसी तरह का दिखावा नहीं करते थे, जैसे वो अंदर से थे वैसे ही बाहर से भी थे। एक तरफ प्रेमचंद कोई चिंता नहीं थी, एक तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उसके फटे जूतों के बारे में क्या सोचेंगे, और दूसरी ओर कुछ लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं। यानी प्रेमचंद, पहले ही बता दिया गया है कि प्रेमचंद दिखावे नहीं करते थे, ठीक है, इसलिए वे क्या किए थे, फटे जूते पहने थे। इसके बारे में नहीं सोचे थे कि उनके जूतों को देखकर लोग क्या सोचेंगे। नेक्स्ट है ग नंबर में, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। उत्तर देखिए, जीवन की वास्तविकता को छिपाने वालों पर व्यंग किया गया है, जो सच्चाई को छिपाते हैं और दिखावे के ज़िंदगी को जीते हैं, उनके लिए ये व्यंग किया गया है। प्रेमचंद सामाजिक कुरीतियों से दूर रहे हैं। वे गलत चीज़ को हाथ से नहीं अपितु
पाँव की उंगली से संबोधित करना उचित समझते हैं। यानी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि जो गलत चीज़ है उसको वे हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से दिखाना उचित समझते हैं। 4 नंबर, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वो विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? उत्तर देखिए, लेखक प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर सोचता है फ़ोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अगर फ़ोटो खिंचाने के लिए ऐसे कपड़े पहने हैं, इतने मतलब कपड़े नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, तो इनके पास पहनने के लिए कैसे होंगे। लेकिन अगले ही पल वो विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने के कारण ये है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व सादगी भरा था। वे जैसे बाहर से थे वैसे ही मन से भी थे। प्रायः लोगों के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है, वे दिखाई कुछ देते हैं और होते कुछ हैं। अलग अलग पोशाक से लेखक का यही आशय है, परंतु प्रेमचंद के बारे में ये अंतर हो सकता है। 5 नंबर, आपने ये व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है। यानी आपने जो स्टोरी पढ़ा है उनमें से कौन कौन सी बात आपको आकर्षित किया है। उत्तर देखिए, प्रस्तुत व्यंग पढ़ने के बाद लेखक की कई बातें अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला है, उसे प्रेमचंद के चेहरे पर लज्जा, संकोच की जगह बेपरवाही और विश्वास दिखाई देती है। मतलब वो कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जूते पहने हैं, उसका कोई परवाह नहीं है। वे अंदर से जैसे हैं बाहर से भी वैसे हैं। मतलब वो दिखावे की ज़िंदगी जीते नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेखक पारखी नज़र रखता है। वे प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर ये अनुमान लगा लेता है कि ऐसा व्यक्तित्व दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। यानी लेखक समझ लेते हैं उनको देख कर के कि वे दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। 3rd नंबर, उनके द्वारा फ़ोटो का महत्व समझाने को बाद भी आकर्षित करते हैं। फ़ोटो के बाद जो लिखा है कि लोग फ़ोटो में भी फ़ोटो खिंचाते समय भी क्या करते हैं, इत्र को चुपड़ लेते हैं। हालांकि फ़ोटो से तो कोई स्मेल नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोग दिखावे के लिए अपने परफ्यूम को लगा करके फ़ोटो खींचते हैं। 4th नंबर देखिए, वे प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को व्यंग कहता है। 5 नंबर, वे स्वयं दुख उठाते हुए भी दूसरों को उसका आभास भी नहीं होने देना चाहते हैं। जितने भी दुख हो उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो हंसते रहते हैं, किसी को भी पता चलने नहीं देते हैं कि वे कष्ट में हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर में, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया होगा। उत्तर देखिए, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, भेदभाव, अन्याय, गलत आचरण, बाधाओं, संघर्षों और दुखों को इंगित करने के लिए किया गया है। तो बच्चों, यहीं पर प्रेमचंद के फटे जूते इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।